हे वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, आपको स्मरण मात्र से सभी प्रकार के कलह और कलेश नाश हो, ऐसे भगवान श्री गोविंद को मेरा साक्षात नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज सटतिला एकादशी का महान व्रत है। ब्रह्मा पुराणों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति या फिर पापी से पापी व्यक्ति हो, आज सटतिला एकादशी का व्रत भूलकर भी पालन करे तो कर लेता है तो या व्रत को कथा सुन लेता है तो उनके पाप ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे कि सूरज प्रकाश से ही पूरे पृथ्वी उज्जवल हो जाते हैं और अंधकार उनके भाग्य से उदय हो जाता है। पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसी कारण हर मनुष्य की सटतिला एकादशी की व्रत का कथा को आवश्यक ही सुननी चाहिए। हे प्रिय भक्तजनों, आपको जानकर बहुत आश्चर्यचकित की सामना एवं आज एकादशी के दिन तिल खाना वर्जित है, किंतु यह एक ऐसी एकादशी है जिसमें विशेषकर तिल को ही खाने का महिमा बताया गया है। इस दिन तिल को 6 जगह 6 प्रकार के उपयोग किया जाता है, इसीलिए इस एकादशी के नाम सटतिला एकादशी है और पूर्व पालन करने से अन्य सभी व्रत उपवास का पुण्य फल अपने आप मिल जाती है। एकादशी का व्रत और कथा का श्रवण मात्र से भक्तों को उनके मन चाहे फल को देने वाली मानी जाती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की स्वर्ग में सभी सुख प्राप्त होते हैं, तो इसलिए आज भगवान भक्त सभी व्रतों में उत्तम सटतिला एकादशी का व्रत करनी चाहिए। हे सच्चिदानंदन स्वरूपा भगवान विष्णु, इस कथा को आवश्यक ही सुननी चाहिए। कथा को सुनने बिना व्रत पुण्य नहीं मानी जाती है। हे प्रिय भक्तजनों, सुख समृद्धि मोक्ष की कामना करते हुए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले आइए हम सब सुनते हैं सटतिला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछे, हे जगन्नाथ श्री कृष्ण, आपने अधिक देव जगतपते माघ मास कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसके क्या विधि है तथा इनका करने से क्या फल है? हे महामते, कृपा करके ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे दीप्त श्रेष्ठ, माघ मास कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है वह सटतिला नाम से विख्यात है। ये एकादशी व्रत करने से मनुष्य की सभी पापों को नाश करने वाली है। अब तुम सटतिला एकादशी की पाप हारनी कथा सुनो, जिसमें मुनि श्रेष्ठ कुल ऋषि ने बल्लभ से कहे थे। बल्लभ ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्यु लोगों में आए हुए प्राणी प्रयत्न पाप कर्म करते हैं, उन्होंने नरक में जाना न पड़े, इसलिए कौन सी उपाय करनी चाहिए, कृपा करके बताइए। पुलत्र ऋषि जी बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछे हैं, बताता हूँ, सुनो ध्यान पूर्वक। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह स्नान नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम क्रोध अहंकार लोभ और चुगली इत्यादि बुराइयों से त्याग करे, देवाधिदेव भगवान को स्मरण करके जल में पैर हाथ धोकर भूमि पर खड़े हुए और गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडियों बनाए। फिर माघ मास में जब आध्या या मूल्य नक्षत्र आए तब श्री कृष्ण की एकादशी करने के लिए नियम से ग्रहण करे, भली भांति स्नान करे, पवित्र होकर शुद्ध भाव से देवताधि श्री कृष्ण भगवान विष्णु की पूजा करे। कोई भी भूल न हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान को नमो चरण मंत्र का जाप करे, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे। इससे भी आगे मंत्र का आप जाप कर सकते हैं।
और रात्रि में जागरण करे, होम करे। चंदन, अगरबत्ती, कपूर, नवेद इत्यादि सभी सामग्रियों से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देवाधिदेव भगवान विष्णु हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करते हुए बारंबार प्रणाम करे और हे श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुहे, नारियल अथवा बिजोरी फल के भगवान को विधि पूर्वक पूजा करे, ध्यान करे और अन्य सामग्री से अभाव में 100 सुपारियों द्वारा भी पूजा कर सकते हैं। अध दान किए जाता है। अन्य दान का मात्र इसी प्रकार से है। हे कृष्ण कृपा करे, हे स्वामी हम पर कृपा करे, संसार में प्रसिद्ध पुरुष उत्तम हम पर कृपा करे, दया करे। नमो पुंडरीकाक्ष नमस्तुते विभन पर कृपा करे, सर्व ब्रह्मा नमस्तुते महापुरुष पूर्वजन पर कृपा करे। हे सच्चिदानंदन स्वरूपा श्री कृष्ण आप बड़े दयालु हैं, हम अहीन हैं, जीवों के आप आश्रय दाता होए। हे पुरुष उत्तम हम संसार में डूबे हुए हैं, आप हम पर प्रसन्न होए। कमल नयन आपको नमस्कार है। हे विश्व भवन आपको नमस्कार है। हे सूर्य हरण, हे महापुरुष आपको नमस्कार है। सबके पूर्वज आपको नमस्कार है। हे जगतपते लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ आराधना और पूजा स्वीकार करे। हे तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करे, उसके बाद उनका घड़ा दान करे, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दान करे। और दान करते समय ऐसा कहे कि इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गोदान करे। दिव्य श्रेष्ठ बताते हैं कि शुक्ल पक्ष में जो दान करे, इसी प्रकार से दान करने से विधि विधान से दान करे। हे पुरुष उत्तम तिल से भरा हुआ पात्र भी दान ब्राह्मण को दे। उन तिलों के मनों पर उनमें इतनी शाखाएं पैदा हो सकती है जितने हजारों वर्ष तक स्वर्ग लोगों में प्रसिद्ध होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उकटन लगावे, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिलों को भोजन करे। भोजन करके काम में ले। 6 प्रकार का कामों में तिल का उपयोग करने से यह षटतिला एकादशी कहलाती है। जो सब मनुष्य पापों को नाश करने वाली इस षटतिला एकादशी की कथा श्रवण करता है, वह सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु की चरण में स्थान की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मीपते भगवान नारायण की जय। अब सुनिए पाप नाशक स्रोत और माता एकादशी की आरती विस्तार से। समस्त पाप नाशक स्रोत हिंदी अनुवाद। भगवान व्यास जी द्वारा रचित 18वें पुराणों में एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महावशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश। इसके अंतर्गत इस पाप नाशक स्रोत के बारे में महात्मा ऋषि कहते हैं कि मनुष्य की चित्त मलिनता, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन इत्यादि विभिन्न पाप करता है। तब जब चित्त कुछ शुद्ध होता है तब उन्हें इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उसी समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पाप प्रायश्चित पुण्य होता है। इसलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। ऋषिवर कहते हैं, हे सर्वव्यापी भगवान विष्णु को मैं सदा नमस्कार है। हरि विष्णु को नमस्कार है। अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री विष्णु को नमस्कार करती हूँ। अपने मानस में विराजमान अत्यधिक आनंद और पराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं।
विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है, विष्णु मुझ में भी स्थित है। वे श्री विष्णु की चराचर प्राणियों में से कर्मों के रूप में स्थित है। उनके चित्त मेरे चिंतन मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पाप का हनन करने वाले और भवन करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्रियों के अनुज शरणागतों जनों का दुख दूर करने वाले उन पाप हारी श्री विष्णु को मैं बारंबार सच्चे हृदय से नमस्कार करती हूँ। आज इस दिव्य स्रोत को पाठ करने अथवा सुनने से उनकी समस्त पाप हनन हो, उनको नमस्कार करती हूँ। मैं इस निधार जगत में अहंकार शून्य में डूबे हुए को हाथ का सहारा देने वाले पराशत स्वरूपा श्री विष्णु को सन्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वव्यापी प्रभु कमल नयन परमात्मा हरि केशव आपको नमस्कार है। इंद्रियों की स्वामी श्री वैष्णवो आपको नमस्कार है। सिंह अंतर्गत स्वरूपा गोविंद समस्त भूत प्राणियों को सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया है अथवा पाप पुण्य चिंतन किया गया है, मेरे उस पापों को प्रसन्न कीजिए। आपको नमस्कार करता हूँ। हे केशव, आपने मन में वश में होकर मैं जो किए गए अंतर्गत उग्र पाप पुण्य चित्त किए हैं, उसको शांत कीजिए। परमात्मा नारायण ब्रह्मा प्राणियों गोविंद, आपकी मर्यादा से कभी चूक न होने वाली जगत जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाली देवेश्वर, मेरे पाप का निवास हनन कीजिए। मैंने मध्य अपराह्न सैया काल एवं रात्रि के समय जागते हुए अथवा अनजाने में वचन वाणी द्वारा जो भी पाप किए हैं, हे पुंडरीकाक्ष, हे केशव माधव, आपके इन सभी नामों से सभी उच्चारण से मेरे सब पाप क्षण हो जाए। हे कमल नयन लक्ष्मीपति इंद्रियों की स्वामी माधव, आज मेरे शरीर वाणी द्वारा किए हुए पाप सब हनन कीजिए। आज मैं खाते सोते खड़े चलते अथवा जागते हुए मन वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नर्क की प्राप्ति करने वाले सूक्ष्म अथवा दुर्लभ पाप किए हैं, सब भगवान वायुदेव हे नमो चरण से वे सभी निवेदन है हो जाए और मेरा पाप सब नष्ट हो जाए। जो परम ब्रह्मा परम धाम और परम पवित्र है, उन श्री विष्णु की संकीर्तन से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाए। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट नहीं आते हैं, उन्हें सभी पापों में नष्ट हो। आज मन वचन और कर्म द्वारा जो भी पाप किए उन्हें हरि मेरा सभी पाप क्षण हो जाए। आते जो गदे स्पर्श इत्यादि नम मंत्र मात्र सहित श्री विष्णु का परम पद मेरे संपूर्ण पाप का क्षण भर में नाश हो। महात्मा, जो मनुष्य पाप के विनाश करने वाले इस स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाते हैं एवं समस्त पाप ग्रह से मुक्त होकर श्री विष्णु जी के पदम धाम प्राप्त होते हैं। इसीलिए किसी भी पाप को हो जाने पर इन पाप नाशक स्रोत का जप करे। यह स्रोत पाप सामूहिक प्रायश्चित के समान इच्छुक इत्यादि व्रत करने वाले के भी श्रेष्ठ माना गया है। आज पाप नाशक स्रोत जप और भौतिक प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करनी चाहिए। बोलिए भगवान विष्णु की जय। ओम जय एकादशी माता
जय जय काशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्त पाता। ओम जय काशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करिनी, गणी गौरव को देनी माता, शास्त्रों में बड़िनी। ओम जय जय काशी माता। माघ शेष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विस्तारी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तदाता बन आई। ओम जय काशी माता। पौष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दानंद अधिक रहे। ओम जय काशी माता। नाम सटतिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय काशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल अम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। जय काशी माता। चैत्र शुक्ल पक्ष में नामी कामदा, धन देने वाली नामी बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली की। ओम जय काशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्ष में नाम निर्जला, सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय काशी माता। योगिनी नामी आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव सैनी नाम कहलावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय काशी माता। कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए हो मैया कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ल में होए पवित्रता, आनंद से रहिए। ओम जय काशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष में परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रासीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय जय काशी माता। पाप कुशा शुक्ल पक्ष में आप हर निहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय काशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय काशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए परिवर्तनी, दुख दरिद्रता हरिणी। ओम जय काशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति हित गावे, जन गुरुता स्वर्ग का वह निश्चय वह पावे। ओम जय काशी माता। जन गुरुता स्वर्ग का वास वह निश्चय पावे। ओम जय जय काशी माता। मैया जय काशी माता। बोलिए प्रेम से काशी माता की जय। मेरा संपूर्ण आरती समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस आरती पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। इसी चैनल पर आपको संपूर्ण मकर संक्रांति की कहानी और आपको एकादशी माता की कथा संपूर्ण मिलेगी। मंचित और श्रद्धा से जरूर सुने। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय जरूर लिखें। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।